वेलकम यू ऑल्सो। आज देखेंगे एडजस्टमेंट क्या होता है, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप एंड मैकेनिज्म। मीनिंग: एडजस्टमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन हिज इट्स नीड एंड सर्कमस्टेंसेस दैट इन्फ्लुएंस द सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज नीड्स। तो एडजस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ इट्स नीड, अपने नीड एंड सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग दैट इन्फ्लुएंस सेटिस्फाइज दीज नीड्स। यानी एडजस्टमेंट कुल मिला के क्या है कि अपने इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस बनाना। ठीक है, जो प्रोसेस है उसे ही एडजस्टमेंट कहते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो डिफिनेशन है वो क्या है। सम साइकोलॉजिस्ट ने क्या बताया था, एडजस्टमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एडजस्टमेंट क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है बाय विच अ पर्सन वेरीज हिज बिहेवियर टू प्रोड्यूस अ मोर हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज एनवायरमेंट। इन्होंने बताया था कि एडजस्टमेंट एक ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें पर्सन क्या करता है, अपने बिहेवियर में चेंजेस ला के हारमोनियस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है खुद में और इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, और एक बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। टाइप ऑफ एडजस्टमेंट देखते हैं। देखिए टाइप ऑफ एडजस्टमेंट में क्या है, दो तरीके का एडजस्टमेंट। पहला होता है सेल्फ एडजस्टमेंट, दूसरा होता है सोशल एडजस्टमेंट। सेल्फ एडजस्टमेंट है यानी कि खुद में एडजस्ट करना। जैसे आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया आ गया, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग आपका गोल आ गया, जैसे दो गोल हो गए, जैसे आपको बीएड भी करना है और या फिर कोई जॉब करनी है, तो आपके अंदर दो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया हैं, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे खुद को अडॉप्ट करते हैं, वो है सेल्फ एडजस्टमेंट। बाई सेल्फ एडजस्टमेंट इट इज़ कॉमनली मेंट टू एडजस्ट बाई ओन सेल्फ। यानी खुद में जब आप सेल्फ में एडजस्ट करते हैं तो उसे सेल्फ एडजस्टमेंट कहते हैं। Sometime a child or a person is faced with such situation which cause conflicting ideas, conflicting desire and conflicting aim in his mind। तो इसमें मैंने वही बताया कि conflicting अगर कोई चीज़ आ जाती है, खुद को कैसे आप एडजस्ट करेंगे, वही चीज़ होती है सेल्फ एडजस्टमेंट। He failed to decide which idea, desire or aim he should adopt and which he should, मतलब इसमें कौन सा आइडिया वो अडॉप्ट करे और कौन सा छोड़ दे। तो इसमें जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है वो कुछ मैकेनिज्म के थ्रू उसे अडॉप्ट किया जाता है या एडजस्ट किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी सेल्फ एडजस्टमेंट हो गया, अब देखेंगे सोशल एडजस्टमेंट। नाउ व्हाट इज सोशल एडजस्टमेंट? बाय सोशल एडजस्टमेंट इज मेंट फॉर चाइल्ड टू एडजस्ट हिमसेल्फ विथ हिज एनवायरमेंट। सोशल एडजस्टमेंट का मतलब है कि चाइल्ड एडजस्ट करता है हिमसेल्फ विथ एनवायरमेंट, अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जब चाइल्ड या पर्सन क्या करता है, एडजस्ट करता है, तो उसे ही क्या कह देते हैं, सोशल एडजस्टमेंट। अ चाइल्ड कंटिन्यूअस एफर्ट टू एस्टेब्लिश बैलेंस बिटवीन हिज नीड, डिजायर, कैपेबिलिटीज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एटसेट्रा एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ों से कंटिन्यू एफर्ट लगाता रहता है, अपने बिहेवियर में चेंज लाता रहता है ताकि वो इन्वायरमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर सके। अब मैकेनिज्म देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार मतलब पूछा ही जाता है। मैकेनिज्म दो होते हैं, एक मैकेनिज्म होता है खुद को एडजस्ट करने का डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट में क्या है, देखिए द एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड हेल्प टू lessen the situation of complex anxiety and stress and he succeed adjust himself with the environment। तो ये ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें क्या होता है कि adjust, जैसे आपके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स एनेक्सिटी आ गई या स्ट्रेस आ गया, तो खुद को एडजस्ट करने की जो प्रोसेस है वही है उसकी मैकेनिज्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, देखिए इसमें रिमूवल ऑफ बैरियर। पहला रिमूवर ऑफ बैरियर, यानी कि जो आपके रास्ते में आ रहा उसे आप रिमूव कर दीजिए। सीकिंग अल्टरनेटिव पाथ, या फिर कोई दूसरे पाथ से अगर एक गोल आप इस तरीके से नहीं उसे अचीव कर पा रहे तो थोड़ा सा मेथड में चेंज लाके दूसरे तरीके से उसे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। या फिर अब उससे भी नहीं हो पा रहा तो आप क्या करेंगे, उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी गोल ही मतलब दूसरा, वो आपसे नहीं हो रहा है तो आप दूसरा कर देंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। एक ही पे आप अटके रहेंगे तो शायद आप वो भी नहीं पाएंगे और जो आपको पाना था वो भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल। नेक्स्ट जो है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में क्या है, सब्लिमेशन है, विड्रॉल है, रिग्रेशन है, डी ड्रीमिंग है, आइडेंटिफिकेशन है, प्रोजेक्शन है।
तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, जब आप खुद, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आप खुद के अंदर चेंजेस ला रहे थे। जैसे रिमूवल ऑफ बैरियर में, रिमूव बैरियर, जैसे आप स्लो राइटर है, मतलब आप लिखते कम है, टाइम कम मिलता है, तो आप क्या करेंगे, लिखने की अपनी स्पीड अगर बढ़ा लेंगे तो आपका जो बैरियर था लिखने की स्पीड वो हट जाएगी। नेक्स्ट जो है सीकिंग अल्टरनेटिव पाथ, तो इसमें क्या, कोई अलग पाथ, जैसे अभी बताया कि कोई दूसरे तरीके का पाथ। और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन आप बोले, जैसे when child fail to realize his specific goal, give up and follow another। तो अगर कोई बच्चा नहीं कंटिन्यू से, अब कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम ले लिया और उस कंटिन्यू फेल हो रहा 3 4 5 बार फेल हो चुका, तो अब वो क्या करेगा, वो आर्ट स्ट्रीम ले सकता है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल हो गया। अब देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, जब हम अपनी गलतियां ना मान के दूसरों पे कर देते हैं, कि इनडायरेक्ट मेथड यानी किसी तरीके से खुद को एडजस्ट करने के लिए कि मुझसे ये नहीं हुआ, किसी की वजह से ये हुआ मेरे साथ, तो खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, ये वाला। तो पहला क्या है, सब्लिमेशन। चाइल्ड और पर्सन सब्लिमेट हिज प्रॉब्लम टू सॉल्व इट, यानी सब्लिमेट कर देना या इलिमिनेट कर देना किसी प्रॉब्लम को। ठीक है, दूसरा विड्रॉल, मतलब अगर आप कहीं पे बैठे हैं, वहाँ पे आपको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि आप नहीं एडजस्ट वहाँ कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप उसे छोड़ देंगे। व्हेन चाइल्ड सेपरेट फ्रॉम द इन्वायरमेंट दैट काज मेंटल इलनेस, जो मेंटल इलनेस का कारण है वहाँ से खुद को अलग कर लेना। रिग्रेशन, जब आप बचपन का, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया, आप बचपन में चल जाते हैं, जैसे बच्चों की तरह रोने लगते हैं, तो ये क्या है, रिग्रेशन है। ठीक है, डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग ये ऐसा आप सोच सकते हैं कि आप अगर फेल हो गए, ठीक है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप डे ड्रीमिंग करेंगे कि नेक्स्ट बार मैं फर्स्ट आऊँगा। ये जो है वो भी एक एडजस्टमेंट का तरीका है। आइडेंटिफिकेशन, जब चाइल्ड क्या होता है, जैसे कि वो फेल हो गया क्लास में, तो वो क्या करेगा, अगर उसके घर में कोई पास हो गया, जैसे उसका भाई फर्स्ट आया, तो वो ये बताएगा बच्चों से कि देखो वो मेरा भाई है, वो पास हो गया, अपना नहीं कहेगा। तो वो एडजस्ट कर रहा है खुद को कि हाँ मेरी आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिफिकेशन किसी की बता के खुद पे ले रहा है, तो एडजस्ट करना ये भी हुआ। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में वही है कि जब हम कह देते हैं कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए मैं फेल हो गया, तो प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, किसी और पे थोप दे रहे हैं, तो वही हो गया। तो ये कुछ तरीके थे, मैकेनिज्म थे। होप कि आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।